Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, in the previous two videos we have discussed about purchases, purchase returns, sales, sales return और बेटा मैंने आपको कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था. Today I am going to discuss the one very important concept that is stock. अब बेटा देखो, स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री. अब बेटा आई वुड बी वेरी ब्रीफ. स्टॉक के दो पार्ट्स हैं, एक है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक. इसको नाम बेटा देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब बेटा स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. अब जैसे बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च. तो स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल इज ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च इज क्लोजिंग स्टॉक. नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक और स्टॉक और इन्वेंट्री मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जिसको हम लोग बेटा रॉ मटेरियल बोलते हैं. स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. थर्ड वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस. तो बेटा इस चीज को समझाने के लिए आपने एक बार बुक से इसको रीड करना है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. स्टॉक को 3 हिस्से में डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ डिवाइड करा हुआ था बेटा. पहला था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा था स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे, और तीसरा बोलते हैं बेटा हम लोग फिनिश्ड गुड्स. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि बेटा अगर स्टॉक के पार्ट्स हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, दीज आर यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. आई कैन साइट वन एग्जांपल ऑफ नेस्ले. आपको बेटा पता है नेस्ले मैगी बनाती है. अब मैगी बनाने के लिए नेस्ले को 3 स्टेप से गुजरना होता है. पहला आपको मैगी का रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसकी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगी, और तीसरा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगी उसको हम लोग मैगी बोलते हैं. अब बेटा इसी चीज को मैं आपको स्टेटमेंट में पढ़ के बता रहा हूं, समझा रहा हूं. पहला बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स. स्टॉक, गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेज स्टॉक ऑफ गुड्स remaining unsold, that means closing stock. In case of manufacturing concern, it comprises processed goods manufactured for the purpose of sale. अब बेटा इसका क्या होगा मेरा finished goods. अब इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? It is valued at cost और net realizable value, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं, which ever is lower. अब बेटा एक MCQ में क्वेश्चन आता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस. तो इसका आंसर हो गया क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. सिमिलरली स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. अब बेटा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड. फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स. अब बेटा क्या हो गया, हमारे पास क्लोथ पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए, उससे मैंने क्लोथ तैयार करना, कमीज तैयार करनी है. तो अब इसकी भी वैल्यूएशन क्या होगी? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. अब बेटा सिमिलर, अब शर्ट्स को बनाने के लिए और भी कोई काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना है तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या? इट इज स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड. They are partly finished goods. It is valued at an aggregation of cost of raw material used, cost of labor, other production cost, that is power and fuel. So beta, stock or inventory is shown in the balance sheet as a current assets. It is valued on the basis of cost or net realizable value or market price, which is lower principal, which we will discuss later on. अब बेटा मेरे पास 2 और इम्पोर्टेंट टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स. अब बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है?
इट इज माई करंट एसेट्स। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल्स बेटा मेरा करंट लायबिलिटीज है, और ट्रेड पेबल्स का क्या फॉर्मूला होगा, ट्रेड पेबल्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अब बेटा देखो जरा, अगर इफ आई हैव टू डिफाइन इन वन लाइन, तो हम ट्रेड रिसीवेबल को वन लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइज। यानी एंटरप्राइज को किसी से पैसे लेने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब सिमिलरली बेटा ट्रेड पेबल्स, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, इट इज द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइजेज। तो इसको बेटा समझने के लिए मैंने रूल्स बनाए हुए, ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर्स से पैसे लेने हैं, और ट्रेड पेबल्स में हमने सप्लायर को पैसे देने हैं। तो बेटा आज हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ा, ट्रेड पेबल्स के बारे में पढ़ा। यू विल प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।